हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, पर आधारित होगी। हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आप इस चैप्टर के देख चुके होंगे। आज हम उसका लास्ट पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, जब कोई अम्ल जो है वो क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। when an acid and a base react with one another to form salt and water, this reaction is known as neutralization reaction। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो एनायन है वो इधर हाइड्रोजन कैटायन से मिल गया, और यहाँ जो क्लोराइड आयन है वो इसके सोडियम से मिल गया, तो NaCl बना, खाने वाला नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, और OH और H मिलकर बन गए H2O। तो साल्ट और वाटर बनने वाला रिएक्शन है ये। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट मीन्स अवक्षेप जिसमें बनता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप बनती है उन्हीं को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट, NaCl ये सोडियम क्लोराइड, इसका सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर कैटायन यहाँ क्लोराइड एनायन से कंबाइंड हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और ये नाइट्रेट NO3 आयन यहाँ सोडियम कैटायन से मिल जा रहा है, तो ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जा रहा है। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का ये अवक्षेप बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ गया आपके सामने कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर डिजायर्ड कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैस एक्सेट्रा। इस प्रोसेस को द स्लो डिप्लीशन ऑफ मेटेलिक लेयर बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, एयर इज कॉल्ड कोरोजन। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल क्या है इसका? रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन्स लोहे में जंग लगना। क्या है, आइए देखते हैं। रस्टिंग का ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग क्या होता है? आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट। कभी भी आपने देखा होगा, लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें भूरे रंग का पाउडर जैसा जमा हो जाता है। तो वो होता क्या है? उसमें आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है फेरिक ऑक्साइड जो रस्ट का ये फार्मूला है। और X जितना ज़्यादा वहाँ वेपर होगा उतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उससे कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये रस्ट का फार्मूला है 2Fe2O3 XH2O। तो जंग जो लग जाता है, जिससे कि धीरे धीरे लोहा ख़राब होते होते पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, नुकसान होता है इससे। बिल्डिंग वगैरह, ब्रिजेस वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। कोई भी मशीनरी पार्ट है वो धीरे धीरे रस्ट लग के ख़राब हो जाते हैं। तो रस्टिंग से हम मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग से हम कैसे बच सकते हैं? तो रस्टिंग से बचने के लिए पहला मेथड है बाई पेंटिंग। आप उसके ऊपर पेंटिंग कर दीजिए, जैसे दरवाज़ा वगैरह में, किसी खिड़कियों में पेंट इसीलिए करते हैं ताकि उसमें लोहे की बनी रहती है, उसमें रस्टिंग ना होने पाए। दूसरा मेथड है बाई ग्रीसिंग और ऑयलिंग। लोहे की मशीनों में
बैरिंग में, इन सब में, साइकिल में, मोटर गाड़ियों में, बैरिंग में, इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों रखा जाता है, भरा जाता है, जिससे कि ग्रीसिंग ऑयलिंग होने से उसकी लाइफ बढ़ जाए और रस्टिंग कम हो। और तीसरा मेथड होता है बाई गैल्वेनाइजेशन। बाई गैल्वेनाइजेशन, किसी भी आयरन के सरफेस पे हम लोग जिंक की कोटिंग कर दें तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिससे जिंक की रस्टिंग नहीं होती, रस्टिंग से प्रिवेंशन हो जाता है। ये सब तीनों मेथड है रस्टिंग से बचने के लिए। अब आता है कोरोजन ऑफ सिल्वर। कोरोजन ऑफ सिल्वर, corrosion of silver metal, the surface of the silver metal gets tarnished, becomes dull on exposure of air due to the formation of, जो चांदी होती है वह काली क्यों पड़ जाती है, चांदी जो होती है सिल्वर वो काली इसलिए पड़ जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पेट्रोल फॉसिल फ्यूल बर्न होने से H2S गैस होती है, वो H2S गैस रिएक्ट कर लेती है किससे, सिल्वर से, चांदी से, और क्या बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बन जाती है ऑन इट सरफेस बाई द एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर। इस वजह से चांदी जो है कुछ महीनों में काली पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में भी आपने देखा होगा जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर देखिए जो भी तांबे के बर्तन रखे रहते हैं उसमें जो पानी भरा रहता है तो धीरे धीरे आपको हरे रंग का उसमें दिखाई पड़ेगा, हरे रंग की लेयर जम जाएगी। कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर luster and shine after some time because the surface of these object acquire a green coating। हरे रंग की परत आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, किस वजह से, क्योंकि एक्वायर्स ग्रीन कलर कोटिंग, क्योंकि उसमें कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब इसको एयर और वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तब ग्रीन कलर की उसमें लेयर बन जाती है। तो ये कोरोजन ऑफ कॉपर है, इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी, rancidity, the taste and odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time। जब आप फैटी चीज़ों को, फैट से बनी हुई चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक के लिए रख देते हैं तो फिर उसमें धीरे धीरे सड़न होने लगती है, वो धीरे धीरे खट्टापन आने लगता है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ये किस वजह से होती है, ये होती है, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इट इज कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। खाने में जो तेल या घी होता है धीरे धीरे वो वाटर एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हार्मफुल सब्सटेंस बनाने लगती है, इसी वजह से वो खट्टापन आने लगता है, गंध आने लगती है और प्लस बैक्टीरियल का भी एक्शन बढ़ जाता है। अब आया है कि मेथड्स ऑफ, आइए देखते हैं हम लोग मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, ये सब बड़ी बड़ी ब्रांड जो हैं ये यही सब मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि फूड वगैरह काफ़ी लंबे समय तक, साल 2 साल तक रखे रह जाते हैं और ख़राब नहीं होते। तो देखिए पहला मेथड क्या है, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट भर देते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया आपका नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन गैस भर देते हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह के पैकेट में। एंटीऑक्सीडेंट मतलब नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बैक्टीरियल एक्शन बंद हो जाता है, रेंसिडिटी रुक जाती है। इसीलिए देखिए पैकेट वगैरह 2-3-4-6 महीने तक कोई सड़न नहीं होती, उसमें रेंसिडिटी नहीं हो पाती। दूसरा मेथड होता है वैक्यूम पैकेजिंग, उसके अंदर की ऑक्सीजन सारी निकाल दें तो वैक्यूम में भी रेंसिडिटी रुक जाती है। तीसरा मेथड होता है रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, वहाँ पर नाइट्रोजन को भर के एयर निकाल लेते हैं। और तीसरा होता है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दें या तो रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो ठंडे में भी जो है बैक्टीरिया का एक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से रेंसिडिटी नहीं होने पाती। तो ये प्रिवेंशन के मेथड हैं। इस तरह से 3 पार्ट में हमारा चैप्टर जो है ये फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर्स क्लियर हो रहे होंगे बेसिक तरीके से और आपको सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और ये जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको लिख कर प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी कंपटीशन में वो सब इतने में से ही मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।